अपने हुए पराए दोनों बहुओं से खुश होकर अम्मा जी ने अपने जेवर दोनों को दे दिए। आशा और उमा ने कहा भी कि आप पहनिए, हमारे पास तो गहने हैं। तो अम्मा जी ने कहा, अरे बेटियों, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब ये गहने मेरे किस काम के, अब तो मुझे ये चुभते हैं। तुम दोनों नई नवेली दुल्हन हो, तुम पहनो, तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। दोनों बहुएं उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अम्मा को भी यकीन हो गया कि अब उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। क्या हुआ अम्मा जी, आपने ये चादर क्यों हटा दिया? आज सुबह ही धुली हुई चादर बिछाई थी मैंने। तभी पार्वती एक बाल्टी पानी और झाड़ू लेकर आई और कमरे को धुलकर चली गई। अरे बहू, एक दूसरी चादर लाकर बिछा दे, फिर बताती हूँ, अम्मा जी ने कहा। उमा ने दूसरी चादर बिछा दी। अब तो बताइए अम्मा, उमा ने कहा। ननकू का बेटा मेरे कमरे में घुस आया था और उसकी गेंद मेरे पलंग पर आ गिरी, इसीलिए कमरे की सफाई कर उसे शुद्ध करवाया। तुम लोगों से 1000 बार कहा कि काम करने वालों के बच्चों को घर के आसपास मत खेलने दो, ऊपर से ये अछूत है। कुछ महीने बाद अम्मा जी को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया, सारे बदन में घाव हो गया। आशा ने तो महेश से कह दिया, मैं अम्मा के कमरे में नहीं जाऊंगी, कल से पार्वती ही उनका सारा काम करेगी। 1-2 दिन सफाई करने के बाद पार्वती ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा के कमरे में, मुझे घिन आती है। 2 दिन हो गए कमरे की सफाई किए हुए, कोई तैयार नहीं हो रहा था अम्मा की सेवा करने के लिए। अम्मा आशा बहू उमा बहू के रट लगाए रहती, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर दोनों उनको टाल देती। उमा ने बड़ी बहू आशा से कहा, दीदी अब मुझसे अम्मा जी के कमरे का सफाई किया नहीं जाता, कितनी बदबू आती है। हाँ छोटी, तू ठीक कहती है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना ये बात रधिया से कहा जाए, वो बूढ़ों की सेवा करने के लिए ललती रहती है। आशा ने कहा, दीदी पर अम्मा जी मानेंगी, वो तो नीचे जात का छुआ पानी भी नहीं पीती। उमा ने कहा, खूब मानेंगी। आशा ने गुटली मुस्कान छोड़ते हुए कहा, रधिया तलाकशुदा थी और बिल्कुल अकेली थी, लोगों के घर काम करके अपना गुजारा करती थी। दूसरे दिन दोनों बहुओं ने अम्मा जी की लंबी उम्र की कुशलता हेतु तीर्थ यात्रा के नाम पर निकली और अपने मायके पहुंच गई। 1-2 महीने ठाठ से गुजारी। इधर दूसरे दिन रधिया अम्मा के कमरे में आई, उसे देख अम्मा चिल्लाई, तू यहाँ? हाँ अम्मा जी, आपकी सेवा करने आई हूँ, मगर मेरी बहुएं जी, उन्होंने मुझे ये पुराण का काम दिया है, आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं, आपकी सेवा से हमें पुराण ही मिलेगा। रधिया ने अम्मा जी के कमरे में जाकर मलमूत्र की सफाई कर पूरे कमरे की सफाई की, उनके घाव धोए, मलहम पट्टी किया। जो कमरे बदबूदार थे अब वो फिनाइल की खुशबू से भर गए। आज अम्मा जी को सारे रिश्ते की असलियत पता चल चुकी थी। आंखों में आंसू भरे एकटक रधिया को देखे जा रही थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में अछूत कौन है। अम्मा ने रधिया को खूब आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे अम्मा जी की सेहत में सुधार आने लगा। बीमारी ने अम्मा जी को अपने और पराये का अंतर समझा दिया। अम्मा जी के ठीक होने की खबर सुनते ही दोनों बहुएं मायके से वापस आ गई और अम्मा जी से कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देखिए आप बिल्कुल ठीक हो गई। हमने आपकी सेहत में सुधार हेतु कितने मंदिरों में भगवान से प्रार्थना की, बहुत दान पुराण किए और देखिए हमारी प्रार्थना रंग लाई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तभी वहाँ रधिया आई और अम्मा जी के कमरे की सफाई कर उनके लिए खाना बनाने लगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अब अपने घर जा, अम्मा जी तेरे हाथ का खाना पीना नहीं कर सकती। आशा ने कहा, हाँ हाँ दीदी ने सही कहा। उमा ने आशा की हाँ में हाँ मिलाई। बहू
जब तुम दोनों मुझे छोड़कर मेरी लंबी उम्र और स्वस्थ होने की कामना करने अपने मायके गई थी ना, तब इसी ने मेरी सेवा की, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा। आज अगर मैं स्वस्थ हूँ और जीवित हूँ तो सिर्फ रधिया की बदौलत में ही। पागल थी जो ऊंच नीच के रोक लगाए बैठी थी, लेकिन अब मेरे पापी मन में भी भावना हो गया है। आज से रधिया ही मेरी देखभाल करेगी और मेरी सारी जायदाद की वारिस भी यही होगी। मैंने इसे गोद ले लिया है। आशा और उमा बहू, तुम दोनों मुझसे कह रही थी ना कि तुम्हारे पास गहने हैं, तो मैंने जो तुम दोनों को गहने दिए थे वो तुम रधिया बिटिया को दे दो। देखो इसकी कलाई, गला, कान सब सूना पड़ा है। अम्मा जी ने कहा। अंतिम बात सुनते ही दोनों बहुएं चक्कर खाकर गिर पड़ी। दोस्तों, व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म या जाति पात से नहीं। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।